हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम गाइज। आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, कन्फेशंस देखते हैं हम उनके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स के क्या कन्फेशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या कन्फेशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑर्डिनरीनेस, go with the flow, integration, change, cleansing to the past, completion, totality, abundance, rebirth, transformation। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ऑर्डिनरीनेस की, कंप्लीशन की, गोइंग विद द फ्लो, टोटलिटी, इंटीग्रेशन, अबंडेंस, चेंज, रीबर्थ, क्लिंजिंग टू द पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो सबसे पहले तो आपसे पहली चीज़ जो कन्फेस करना चाहते हैं, यहाँ पर कार्ड कंप्लीशन का आया है। आपको एक पजल नज़र आ रहा होगा और इस पजल में ना एक पीस जो है अभी फिट नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे कहते हैं ना कि पूरा पजल कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बट वो एक पीस जो है ना वो उस पजल में फिट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि अभी कुछ इनकम्प्लीट आपके बीच में रह गया है, कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरा छूट गया है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक रीडिंग में बताई थी कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर चीज़ों को क्लोज नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ में भागती हैं। ठीक है, कर्मा को लेकर भी मैंने गाइड किया था, तब यही बताया था कि वो चीज़ें आपके साथ में भागती हैं। जब आप क्लोजर नहीं देते हो ना तो आप सोचते हो मैं तो मूव ऑन कर गया, वो आप मूव ऑन थोड़ी कर गए, आप वो चीज़ें आपके साथ मूव ऑन कर गई जिनको आपने पीछे छोड़ दिया था, वो भी आपके साथ में एक पतले धागे की तरह मूव ऑन कर गई। वो धागा जब जब खींचेंगे तब तक आपको तकलीफ होगी। दे कंप्लीशन कार्ड ना उसी चीज़ की बात कर रहा है। ये कंप्लीशन कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया पजल, एक पीस मिसिंग है। ये मिसिंग पीस क्या दिखाता है कि अभी आपकी पार्टनर की लाइफ जो है एकदम सेट नहीं हो पाई। सेट होने का मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी में चिल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा करियर बन चुका है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा सब कुछ बढ़िया है, मेरे पास पर्पस है, मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। इसको बोलते हैं कंप्लीट लाइफ, जो इंसानों की नज़र में कंप्लीट लाइफ होती है। पर ये पजल का जो टुकड़ा है ना, ये चीज़ की बात करता है कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? वो मिसिंग आप सब जानते हो, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को लगता था कि आप में ऐसा कुछ खास है नहीं,
ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है आप में। बाकी लोगों की तरह तो आप हो, मतलब अगर आप हो सकते हो तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, आप में ऐसा क्या खास है, कुछ खास थोड़ी ना है आपके भीतर। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हुई कि आप खास थे। अब खास अब किस लिहाज में थे, ये चीज इस पर्सन को आगे समझ में आई कि कुछ ना कुछ तो है आपके साथ ऐसा जो आप इनको खास लगे हो, या फिर आपकी एनर्जी दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं करती, दूसरे लोगों के जैसे इस पर्सन को आपकी एनर्जी फील नहीं होती, कुछ डिफरेंट फील होती है। यही कारण है कि इनकम्प्लीट एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, अब ये एनर्जी दिखाती है कि आपके पार्टनर ने जब इस तरीके की चीज़ों को अनुभव किया तो इस पर्सन ने सोचा कि छोड़ो जाने दो, मैं अब गो विद द फ्लो जाऊंगा। गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि ना मैं खुद कोई एक्शन लूंगा और ना ही मैं कोई डिमांड करूंगा, मतलब ना ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपसे कोई डिमांड करेंगे और ना ही अपनी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे डिमांड करेंगे तो आपके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो ना डिमांड करो ना एक्शन लो, गो विद द फ्लो में रहो। कारण उसका ये है कि आप इस पर्सन के लिए अभी एक मिसिंग पीस तो है, यानी कि एक मिसिंग पार्ट है इस पर्सन की लाइफ का, लेकिन ये जो एनर्जी है इसको ये पर्सन सुलझा नहीं पा रहे, इस एनर्जी को ये पर्सन ना तो जाने दे पा रहे कि फ्री कर दें, ना ही ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा है कि ना ही ये इस एनर्जी को अपना पा रहे। जैसे मैंने भी बताया कि ना ये पर्सन डिमांड करना चाहते हैं ना एक्शन लेना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ना ये अपनाना चाहते हैं ना ही आपको पूरी तरीके से फ्री कर रहे हैं, कि पूरी तरीके से फ्री कर दें और छोड़ ही दें। ठीक है, तरीके से इसको बांधना कहते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज आ गया इंटीग्रेशन का, यहाँ पर मैसेज आ गया यिन और यांग का। ठीक है, यहाँ पर मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ ईगल होगा दूसरी तरफ स्वान होगी, ऐसे ही होते डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन होती स्वान की तरह, सॉफ्ट, प्योर, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पानी में, ठीक है, तो प्यारी सी। और डिवाइन मैस्कुलिन चील की तरह, बाज की तरह चालाक। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाज बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आपका डीएम बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैस्कुलिन है ना। अब ये क्या है ना कि आपके पार्टनर ना एक्सेप्ट कर रहे ना डिनाइल, मतलब ना ही आपको एक्शन लेना है आपकी तरफ और ना ही आपसे डिमांड करनी है। उसका कारण ये है कि आप दोनों एक एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो अभी, जो आपको बांधे हुए है, जिसे हम कहते हैं कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स अगर हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का मैसेज आया यिन और यांग का, तो आप दोनों जुड़े हुए हैं एक पतले से धागे से। ठीक है, तो उनकी लाइफ के अंदर आपकी जो जगह है, एक तो पहले उसे कोई भर नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप देखोगे अगर ये सर्कल कंप्लीट ही तभी होगा जब इसका परफेक्ट पार्ट इसके परफेक्ट पार्ट के साथ लगाया जाएगा, तभी ये चीज कंप्लीट बनेगी। ठीक है, तभी ये सर्कल कंप्लीट होगा। तो आपके पार्टनर को पहली चीज तो कंप्लीट एनर्जी कभी फील नहीं होनी। ठीक है, अब कंप्लीट एनर्जी फील नहीं होनी तो आपकी तरफ एक्शन ले लें। एक्शन लेना इतना आसान होता नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस होंगे कोई ना कोई। ठीक है, अगर इतना आसान होता तो अभी तक आपके पर्सन ने एक्शन ले लिया होता। और आपके पर्सन आपकी तरफ डिमांड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिमांड करने का मतलब आपका इस्तेमाल करना। एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपका इस्तेमाल तब तक करता है जब तक वो एक इस्तेमाल नहीं करता, बेसिकली आपको ट्रिगर कर रहा होता है, जब तक कि आपके शैडोज हील नहीं है, आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो आपको बार बार ऐसा फील होता है कि उसने आपको यूज किया। लेकिन जब जिस दिन आप डिवाइन की ऊर्जा में होते हो, यानी डिवाइन फेमिनिन होते हो, डिवाइन दिव्यता आपके अंदर जाग जाती है, उसके बाद वो ऐसी कोई भी हरकत आपके साथ कर ही नहीं सकता। आप उसके करने के पहले पहचान लोगे, और वो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतना एनर्जी शिफ्ट आया है कि अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बदला ना हो। ये दूसरा तरीका होता है पहचानने का कि ये डीएम है आपका कि नहीं। अगर आपके नवक से आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए, आपका डिस्टॉर्शन खत्म हो गया, आपके अंदर दिव्यता जाग गई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ ना बदला हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके कंपैरिजन में उसके, अगर आप में 90% चेंज आए तो उसके अंदर 60 आए हों, 70 आए हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर 5% भी चेंज नहीं आ रहा और आपके अंदर 80-90% चेंज आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपका पर्सन बदला है कि नहीं। अगर वो वैसी ही हरकतें कर रहा है जैसी उसने पहले दिन की थी आपके साथ, ठीक है, इसका अर्थ है कि वो कुछ नहीं बदला और वो आपका डीएम है ही नहीं। फिर आप इससे जान सकते हैं कि वो इंसान नहीं है। अगर आपका ही पार्टनर है तो जिस दिन बात करोगे आप उससे, ठीक है, जितना आपके अंदर परिवर्तन होगा कम से कम उसके अंदर उसका आधा तो होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर 50% है, उसके पास कम से कम 25 से 30% परिवर्तन उसके भीतर भी हो रहा होगा। आपसे पीछे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप
बहुत आगे निकल जाए और वो बिल्कुल कहीं पर ही ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऊर्जा सेम है क्योंकि सबकॉन्शियस सेम है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, इसलिए इसने गो विद द फ्लो शुरू कर दिया प्रोग्राम। जैसे आप अभी गो विद द फ्लो हो ना, ये पर्सन भी गो विद द फ्लो है, लेकिन अबंडेंस से इस पर्सन का पीक मतलब वो नहीं होता। एक होता है ना कि पैसे के बारे में सोचना, वो चीज़ ये पर्सन कभी बंद नहीं करते। ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बंद कर ही नहीं सकता डीएम सोचना, वो उसका काम है, उसका बचपन से सिखाया जाता है कि तुम प्रोवाइडर हो, तुम्हें घर का खर्चा उठाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। ठीक है, और अगर फीमेल भी है, ये फीमेल बॉडी में भी होता है, अगर मैस्कुलिन तो भी उसके अंदर यही होता है कि मुझे खर्चा उठाना है या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, एक मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर भी होती है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है अबंडेंस कार्ड के साथ कि अभी वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन कन्फेशंस क्या आ रहे हैं आपके लिए? कन्फेशंस आपके लिए सबसे पहले आ रहे हैं कि आपके बिना आज भी ज़िंदगी अधूरी। दूसरा कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ना ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ठीक है, आप बाकियों से बहुत अलग हो, आप ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं लगते, आप इस पर्सन की लाइफ में कल भी स्पेशल थे, आज भी स्पेशल हो। ठीक है, इसके अलावा रीबर्थ, मैंने कहा था ना रीबर्थ का मैसेज है यहाँ पे। अभी तो फ्लो में ही जाएगा ये पर्सन, क्योंकि एक्सेप्ट तो ये उसी दिन कर पाएगा जिस दिन ये अपनी फुल दिव्यता में होगा। जब तक ये डिवाइन एनर्जी में नहीं है, जब तक इतने ब्लॉकेजेस होते हैं इंसान के अंदर, डरता है वो सोसाइटी से, समाज से, फैमिली से, इससे उससे, जब डिवाइन जागेगा तब भी रियल एक्शन होता है या रियल तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप ही पर्सन कह रहे हैं कि बहुत बहुत बदल रहे हैं खुद को। ठीक है, आपसे जाने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद तो इस पर्सन का पुनर्जन्म हो गया, बहुत चेंजेस आए होंगे। सबसे अच्छा तरीका है जानने का, कर किसी को जानना हो कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जिस दिन उससे बात करोगे, अगर आपने काम नहीं किया तो आपका बात करना व्यर्थ है। फिर तो आप बात करते रहो, 100 बार बात करते रहो, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप विक्टिम हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो और आपने अपने ऊपर अच्छा खासा इनर वर्क किया है, तो वहाँ से आपको व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ से बातों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहाँ से हरकतों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहाँ से बोली, वाणी, भाषा में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितने परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ये दिखाएंगे कि ये सच में डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसका असर आपके इनर वर्क का, जिसके ऊपर आपका इनर वर्क असर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक सोल इनर वर्क कर रही है तो दूसरे पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसके अलावा क्लेंजिंग टू द पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आप पर्सन कह रहे हैं कि आपने पास्ट में इस पर्सन को बहुत बदला, आप इस पर्सन के साथ में थे, फिर आपके साथ में रहकर ये पर्सन बदले, और फिर आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन बदले। ठीक है, तो आपने इस पर्सन को हर लिहाज से बदला ही है, चाहे पास रहकर चाहे दूर रहकर। ठीक है, चाहे इनकी बात मानकर चाहे इनकी बात ना मानकर, हर लिहाज से आपने इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन डाला है, ये भी ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं। Nine of Pentacles, Death. Knight of Swords. King of Cups. Wheel. ये पर्सन आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, लगातार ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। पेज ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, क्या कन्फेस कर रहे हैं पर्सन, कह रहे हैं व्हील आ जाए फेवर में। ठीक है, इनकी इमोशंस के साथ किस्मत भी इन पर मेहरबान हो जाए। कहने का मतलब है कि जो ये फील कर रहे हैं, वो ये फील तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से फील कर पा रहे हैं, वक्त उसकी गवाही नहीं दे रहा। ठीक है, वक्त इनकी फीलिंग्स की गवाही नहीं दे रहा, यानी कहने का मतलब है कि वक्त इनके फेवर में काम नहीं कर रहा। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी के लिए फील करते हैं, हमारे पास पूरी आज़ादी है कि हम उससे मैरिज भी कर लें, हमारे पास पूरी आज़ादी है कि हम दोनों एक भी हो जाएं। इसको कहते हैं समय का फेवर में होना या व्हील का फेवर में होना। अब व्हील का फेवर में ना होना क्या कहलाता है कि हम फील तो करते हैं, हमें प्यार भी है, हमारी इच्छा भी है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि समाज अलाउ नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं व्हील फेवर में ना होना। तो आपका पार्टनर व्हील की तरफ देख रहा है कि हमारी फीलिंग्स से अलाइन हो जाओ भाई, ये समय अगर हमारी फीलिंग्स से अलाइन हो जाए तो हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि कहीं नहीं भागेगा, ये इंसान आप ही का है, ये इंसान आपका है और आपसे भागकर ये कहीं जा नहीं पाता। जितनी बार ये आपसे दूर भागता है या आपसे दूर जाता है, उतनी बार एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पाता है, उतनी बार चेंज होता है। मतलब कुल मिला के आप इसके साथ में रहकर इसको उतना नहीं बदलते जितना आप इस पर्सन को दूर रहकर बदलते हैं। तो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि
भगवान कुछ ऐसा कर दे कि इनकी फीलिंग्स से इनका समय अलाइन हो जाए, ठीक है, मतलब फील इनके फेवर में आ जाए, समय किस्मत कैसे तो बस एक बार मिला दे। ये इस पर्सन की लिटरली ख्वाहिश है इस वक्त में कि एक बार कैसे तो किस्मत मिला दे, मेरी फीलिंग्स से अलाइन हो जाए मेरी किस्मत, तो मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे तमन्ना है, ठीक है। क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना इंडिपेंडेंट और सेल्फ लव वाली, वो इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, बहुत स्ट्रांगली देख रहा है पर्सन आपको, कॉन्टिन्यूसली स्टॉक करता है हर तरफ से। गाइज आप समझ गए होगे रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।